अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, इस गलती में अक्सर लोग मुब्तला हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में हम लोग ज़ौक़ शौक़ के साथ तिलावत करते हैं, बल्कि हम में से काफ़ी सारे बहन भाई इस महीने में 2 या 3 कुरान ख़त्म करते हैं। इस गलती का आप ख्याल करें। अगर आप ये गलती करते हैं, कुरान मजीद पढ़ने पर जो अजर सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह की हदीस का मफ़हूम है, जिसने कुरान मजीद का एक लफ्ज़ भी पढ़ा, अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाएंगे। और रमज़ानुल मुबारक की बरकत फजीलत ये है, इसमें अल्लाह पाक कुरान मजीद पढ़ने का सवाब बढ़कर अता फरमाते हैं। हम सब रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करते हैं। हमें इस गलती से बचना चाहिए। ये बहुत अहम मसला है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो अपने सामने कुरान मजीद को खोल कर उसे खामोशी के साथ देखते रहते हैं, दिल ही दिल में तिलावत करते हैं। याद रखें, इसको कुरान पढ़ना नहीं कहते। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको कुरान मजीद को छूने का, कुरान मजीद को देखने का सवाब तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने का जो अजर सवाब है वो आपको हासिल नहीं होगा। वो सवाब आपको तब हासिल होगा जब आप अल्फाज अदा करके पढ़ेंगे, या फिर अगर खामोशी है कमरे में तो कम से कम आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए, यानी अल्फाज अदा हों, ताकि आपको ये तो पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरह इस्लामी बहनें भी कुरान मजीद पढ़ने में ये गलती करती हैं। बाज़ हमारी बूढ़ी ख़वातीन इतनी तेज़ आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत करती हैं कि गली में जाने वाले नामहरम या अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मर्दों तक आवाज़ पहुंचती है। उनको इतनी तेज़ आवाज़ में कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए कि उनकी आवाज़ नामहरम तक पहुँचे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद की तिलावत करने की और उसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।